नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जो तथ्य होते हैं साथ में हम उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों, आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, त्रिपुरा या मेघालय। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। ये त्यौहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ये नागालैंड की संस्कृति, विविधता और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया या भारत। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। भारत ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के रोमांचक फाइनल में भारत ने मस्कट, ओमान में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब हासिल किया है। अरिजीत सिंह हुंदल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल किए हैं, जबकि दिलराज सिंह ने एक और गोल किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। साल 2025 में दस्तेन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद WBCC की 26वीं वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। इसके आयोजन के लिए न्यूट्रल या हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है कतर, कुवैत, UAE या बहरीन। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुवैत के साथ। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। JCC हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य और काउंसुलर मामलों में मौजूदा समूहों की देखरेख और निगरानी करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेतुम्बो नंदी नतेदवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है केन्या, नामीबिया, वियतनाम या दक्षिण अफ्रीका। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नामीबिया। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। नामीबिया की सत्तारूढ़ स्वेपो पार्टी की नेता नेतुम्बो नंदी नतेदवाह को राष्ट्रपति चुना गया है और वो देश की पहली महिला नेता होंगी। देश में हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव के नतीजे जारी किए हैं। 32 वर्षीय नंदी नतेदवाह वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 दिसंबर। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य क्या है? मृदा संरक्षण, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हम मिट्टी को कैसे संरक्षण कर सकते हैं और पृथ्वी पर जीवन को हम कैसे बनाए रखने के लिए क्या क्या भूमिका होती है, उसमें कैसे हम जागरूकता करें, लोगों को जागरूक करें, तो उसको बढ़ाने का काम ये करते हैं। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ IUSS ने इस दिवस के लिए सिफारिश की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों।
नीति आयोग ने कहा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है। साथियों, आपके ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली या शिलोंग। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। नीति आयोग ने 4 दिसंबर को नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया। नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी जो अधिकारी हैं, BVR सुब्रमण्यम के अनुसार ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक आवधिक प्रकाशक होगा जो भारत के व्यापार, विकास और उभरते अवसरों पर केंद्रित होगा, जिसका ज्ञान का उपयोग साक्ष्य आधारित नीतिगत कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान कहाँ भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी के 63वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है मुंबई, गांधीनगर, बेंगलुरु या रांची। साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। आइए इसके बारे में देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ISAM 5 से 7 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM में अपना 63वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। गूगल LLC ने भारत में कहा गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? साथियों, आपके ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़ या कोलकाता। साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हैदराबाद में। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गूगल कंपनी ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC स्थापना करने की घोषणा की है। टोक्यो के बाहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह अपनी तरह की पहली और विश्व की 5वीं उन्नत सुविधा होगी। इसके साथ ही यह सेंटर उन्नत अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संचालित सुरक्षा समाधान और ऑनलाइन नवाचारी मतलब ऑनलाइन इनोवेशन सुरक्षा उत्पादों पर आधारित साइबर सुरक्षा का एक वैश्विक केंद्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक कितने रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1 करोड़। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है और इसके शुभारंभ के बाद रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में हर माह 10 गुना वृद्धि हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण से, गोल्ड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राजमनचंदा का निधन हुआ है, वो कौन थे? आपके ऑप्शन है लेखक, पत्रकार या स्केच खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये एक स्केच खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का नोवा टाइगर रिजर्व बना है? साथियों, आपके ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप कमेंट सेक्शन में। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में नोवा टाइगर रिजर्व बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? आपके ऑप्शन है लेह, लद्दाख, श्रीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीनगर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आपके ऑप्शन है ब्रेंड रॉट, मैनिफेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रेंड रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? आपके ऑप्शन है साथियों H रिचर्ड, मारिया एडवर्ड, मारिया विक्टोरिया, जुआन
या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है बुलर लेक, डल लेक, चिल्का लेक या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डल लेक में उबर शिकारा जल परिवहन सेवा शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन आई हब AWADH ने अपने स्थापना दिवस पर एक महत्वपूर्ण किसान सहभागिता सत्र का आयोजन किया है? आपके ऑप्शन है IIT मंडी, IIT रोपर, IIT दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT रोपर के द्वारा यह आयोजन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक के कितने दिवसीय परीक्षण का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है 10, 12, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी पहुंच गई है? आपके ऑप्शन है 3582, 3682, 3782 या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3682। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या भोपाल। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें 61 देश, 30 वैश्विक वक्ता और 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री शामिल हुए। शिखर सम्मेलन में भागीदारी बनाने और एक स्थायी भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग, आंतरिक व्यापार, संवर्धन विभाग DPIIT के सहयोग से किया था। इससे रिलेटेड साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पे आयोजन हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि नई दिल्ली में हुआ था। कौन सा सम्मेलन था? 29वां था ये। ठीक है, और कितने दिनों में चला ये? तो 2 से 3 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे? 30 वैश्विक वक्ता, 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री और 61 देश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। भारतीय प्राणी उद्यान दिल्ली में शुरू की गई नवीन जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, फ्लोक्यूलेशन, इलेक्ट्रोडियोनाइजेशन या अल्ट्रा बबल टेक्नोलॉजी। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नैनो बबल टेक्नोलॉजी। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। नैनो बबल तकनीक पानी को शुद्ध करने के लिए 70 से 120 नैनोमीटर आकार के उल्टे छोटे बुलबुले का उपयोग करती है। इससे रिलेटेड साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेतुम्बो नंदी नतेदवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है कैमरून, मलावी, नामीबिया या बोत्सवाना। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामीबिया। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नामीबिया की उपराष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नतेदवा को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और इन्हें 57% वोट मिला है। उन्होंने IPC की पंडुलेनी इटुला को हराया है, जिन्हें 26% ही वोट मिला है, और इस स्वोपो ने अपना 34 साल का पुराना दबदबा कायम रखा है। नंदी नतेदवा की जीत से सुनिश्चित किया है कि स्वोपो 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद से सत्ता में बनी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। NCVET द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में
किस संगठन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन हैं एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन स्पेस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और परीक्षण परिषद एनसीवीटी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई, भारत सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए इन स्पेस को दोहरी पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी है। अंतरिक्ष विभाग के तहत इन स्पेस क्या करेगा? उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष सेवाओं जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उन्हें सक्षम बनाता है। यह सहयोग इन स्पेस परीक्षण को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ता है, जो कौशल भारत मिशन जैसी पहल का समर्थन करता है। साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको जरूर आप याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? आपके ऑप्शन है ब्रेन रोट, डंपस्टर, हीट डोम, न्यूरोस्पाइसी। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है ब्रेन रोट। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। यह तुच्छ सोशल मीडिया सामग्री के उपभोग के कारण होने वाली संज्ञानात्मक गिरावट का वर्णन करता है। मानसिक थकान को दूर करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स जैसे रुझानों के बीच इस शब्द ने लोकप्रियता हासिल की है। यह मानव विचार और आदतों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में चिंताओं को दर्शाता है। साथियों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल फिर मिलते हैं इसी समय करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।